हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कुत्तों को आत्माओं को देखने की विशेष शक्ति होती है। इन्हें यम का दूत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इन्हें भगवान के द्वारा दी गई कोई खास शक्ति मिली हुई है। इसे लेकर महाभारत काल में युधिष्ठिर से जुड़ी एक कहानी भी मिलती है। माना जाता है कि जब अपने पांडु भाई और द्रौपदी के साथ सारा राजपाट त्याग कर परीक्षित का राज्याभिषेक करके सशरीर युधिष्ठिर स्वर्ग जा रहे थे, तभी एक कुत्ता भी उनके साथ चल दिया। लेकिन स्वर्ग के रास्ते तक चलते चलते सब एक के बाद एक गिर पड़े, सिवाय युधिष्ठिर और कुत्ते के। तभी इंद्र प्रकट होकर युधिष्ठिर से भी स्वर्ग चलने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे भाई और पत्नी रास्ते में गिरकर मर चुके। तभी इंद्र कहते हैं कि वो सभी स्वर्ग पहुंच चुके हैं, अब आप भी चलिए। लेकिन तभी युधिष्ठिर अपने परम भक्त कुत्ते को भी साथ ले जाने की जिद करने लगते हैं। तभी कुत्ता यमराज के रूप में साक्षात प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों, कुत्ता यम का रूप होता है, ये तो इस कहानी से आप जान गए। लेकिन इनके रोने का और अशुभ होने का क्या रहस्य है, चलिए जानते हैं। यूँ तो पशु पक्षियों में छठी इंद्रियों की बात अक्सर कही सुनी जाती है। शास्त्र भी इन्हें यमराज से जोड़ते हैं। यमराज यानी मृत्यु के देवता। ऋग्वेद में भी जघन्य करने वाले श्वानों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें देखना अमांगलिक और अपवित्र माना गया है। सूत्र ग्रंथों में श्वान को अपशगुन माना गया है। इनका रोना और उनके भोजन को स्पर्श करने को अपवित्र माना जाता है। लेकिन कुत्तों के रोने का क्या मतलब है? ज्योतिष शास्त्रों की माने तो कुत्तों का रोना बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए जब भी कुत्ता रोता है तो उसे भगा दिया जाता है। कई लोग इसे आत्माओं का देखना भी कहते हैं, तो कई ये मानते हैं कि किसी की मृत्यु निकट है। आपको बता दे कि कुत्तों को आत्मा दिखाई देती है या नहीं, इस बारे में किसी धर्म ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं मिलता। लेकिन इन्हें ग्रह दोष दूर करने के लिए अहम माना जाता है। जबकि विज्ञान के अनुसार जब कुत्ते अपने झुंड से बिछड़ते हैं तो वे रोते और रोकर अपने आसपास के कुत्तों को संकेत देते हैं कि वे अकेले रह गए और इसलिए वे बिछड़ने पर रोते हैं। अब तक कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि कुत्ते इंसान से कहीं ज्यादा तीव्रता की आवाज सुन सकते हैं। जहां इंसान 20 किलोहर्ट्ज तक की आवाज सुन सकता है, वहीं कुत्ते 44 किलोहर्ट्ज तक की आवाज आसानी से सुन सकते हैं। तो शायद संभव हो कि जिन आवाजों को इंसान नहीं सुन पाता, उन्हें कुत्ते महसूस कर सकते हैं। तो संभव है कि कुत्तों को कुछ तो आभास हो ही जाता होगा। लेकिन धर्म में आज भी कुत्तों को शनि और केतु ग्रह से जोड़ा जाता है। तभी हर शनिवार और विशेषकर कालाष्टमी को कुत्तों को रोटी खिलाने की ज्योतिषीय सलाह दी जाती है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि कुत्तों का रोना किसी आत्मा के आसपास होने का संकेत है या किसी अनहोनी की? आपकी राय जो भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।